हाय एवरीवन, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने इम्प्रूव नॉलेज 360 चैनल में। दोस्तों, हमने मैथ की सीरीज स्टार्ट की हुई है और मैथ में हमारी दो क्लास चलती है, बेसिक टू एडवांस मैथ और एक बैंकिंग का मैथ। तो ये क्लास आपकी दोनों में ही हेल्पफुल रहेगी, चाहे आप बैंकिंग का एग्जाम हो या आपका बेसिक टू एडवांस हो। तो हम परसेंटेज को पढ़ रहे हैं बेसिक से ही। परसेंटेज की मैंने दो क्लास आप सीख की ले चुका मैं, आज ये तीसरी क्लास है परसेंटेज की। और वैसे हमारी क्लास है आज 12th नंबर की। ठीक है जी। तो चलते हैं हम लोग, अपना टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। आपका ये एसएससी, रेलवे, बैंकिंग कोई सा भी एग्जाम हो तो सब में काम आने वाली है। जहां पर भी आपका मैथ आता है ये हर जगह काम आएंगे आपके। ठीक है जी। और ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से लिए आपके, तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है जी। इसको हम लोग कैसे करेंगे क्वेश्चन को? इसको करने के लिए क्वेश्चन के अंदर क्या है सबसे पहले पढ़ेंगे। ए व बी सी से क्रम से 20% व 40% अधिक हो। तो सबसे पहले हम लोग इसी लाइन को सोल्व करते हैं। इसमें तीन चीजें दी गई, क्या दी गई? ए बी सी, इनको लिख लेंगे। इसमें क्या कहा कि ए जो है, ए व बी सी से क्रम से, किससे? इस सी से। ए बी जो है इस सी से क्रम से, क्रम से का मतलब सीरियल नंबर से, पहले ए फिर बी। 20% व 40% अधिक है। मान लो भाई, प्रतिशत के सवाल में हम ज्यादातर 100 मान के चलते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाता है कैलकुलेशन के लिए। तो ये यहाँ पे क्या है? 100। अब इस 100 से कितने अधिक है क्रम से? 20%। भाई 100 का 20% कितना होगा? 20 ही होगा। तो 20 का मतलब ये हो जाएगा आपका 120। और ये वाला क्वेश्चन है 40%, 40% का मतलब 140। अगर किसी को ये सब भी निकालना नहीं आते तो देख लो कैसे निकला ये ऐसे हुआ। मैं आपको बता देता हूँ ये 20% कैसे निकला। मान लो 100 का कितना निकालना? 20%। ऐसे निकलेगा। तो 100 से 100 गया, बचा कितना? 20 ही बचेगा। अब क्वेश्चन के अंदर कहा 20% अधिक है, यानी कि 100 तो ये पहले से था ही। भाई 100 तो ये पहले से था ही, तो प्लस कितना हो जाएगा? 20। तो बचेगा क्या? ये 120 आएगा, इसलिए 120 रखा। ऐसे ही 140 आएगा। ठीक है जी। रीजन ये था इसका आने का। चलिएगा नेक्स्ट। तो 20 ए से कितने प्रतिशत अधिक है? कौन से वाला? ये वाला बी। किससे? ए से। यानी कि इस वाले ए से ये कितना अधिक है, ये वाला बताना हमें, इससे कितना अधिक है। तो 20 अधिक है। और मैंने कल आपको क्वेश्चन के अंदर कराया था, जिससे पूछेगा वो कहाँ आएगा? बटे में। किससे पूछा? ए से पूछा। ए से पूछा तो ए कहाँ पर आएगा? बटे में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 20 बटे 120। ठीक है जी। 20 बटे 120 इंटू 100। परसेंटेज है तो 100 में लिखेंगे हम लोग, परसेंटेज का दिया हुआ। तो कितने प्रतिशत अधिक है? प्रतिशत में ही हम लोग बताएंगे। तो 20 छिकी 120, ये कट जाएगा, फिर 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100। तो क्या आ जाएगा आपका? 50/3। 50/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 16 से ही 2/3 प्रतिशत। ठीक है जी। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है आपको? आप लोग इसको देख लेना एक बार हो, मैं चलो समझा देता हूँ। क्वेश्चन के अंदर इन तीनों की परसेंटेज दे दी। भाई सी से क्रम से कहा है 20% ये बड़ा 120 हो जाएगा, 40% ये बड़ा 140 हो जाएगा। तो बी से, बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? जिससे पूछा है, बी को पूछा है, किससे? ए से। ए से बी कितना बड़ा है? 20 अंक बड़ा है, 20 संख्या। तो 20 बड़ा है किससे? ए से। तो जिससे बड़ा होगा वही बटे में आएगा। ठीक है जी। अगर पूछता कि बी से कितना कम है तो ये वाला आता बटे में। ठीक है। लेकिन ए से पूछा, ए से कितना अधिक है, तो ए वाला नीचे आएगा। इसको हम काट देंगे तो यहाँ से आएगा 16 से ही 2/3 प्रतिशत, क्योंकि 16 की 48 और 2/3 बचेगा। ठीक है जी। चलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आयत के बारे में लिखा हुआ, आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है जी। एक आयत है आपका, ये आप समझिएगा थोड़ा सा। ये क्या है? आयत है। इसकी ये वाली क्या हो गई? लंबाई। और ये क्या हो गई? ये वाला जो हिस्सा हो गया ये इसकी क्या हो गई? लंबाई। और ये वाली चौड़ाई। तो 40% की क्या कर दी? इसमें वृद्धि कर दी। मान लो ये 40% क्या कर दी? एक्सटेंड कर दी। तो चौड़ाई में कितनी कमी करे ताकि क्षेत्रफल यथावत रहे? भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का
क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई, ठीक है जी, लंबाई गुना चौड़ाई, यही होगा आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई। अब इसके अंदर क्या है, कितनी कमी करे ताकि क्षेत्रफल, भाई चौड़ाई में करनी है हमें कमी। अब देखो पहले तो ये सीधी सी बात है, यहाँ से आप लोग क्या देखेंगे, भाई एक आयत है, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे लंबाई और यहाँ पे लिखेंगे चौड़ाई। अब उसने कहा आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी, यानी कि लंबाई कितनी हो गई 100। जैसे हम लोग करते हैं, ये पहले कितनी थी, अभी तो ये लंबाई कितनी होगी 140, और ये हुई बाद में, पहले कितनी थी, पहले जो थी आपकी वो थी 100, तो 100 से कितनी लंबाई एक्सटेंड हो गई, 40 एक्सटेंड हो गई, ठीक है जी। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा है चौड़ाई में कितनी कमी करे ताकि क्षेत्रफल यथावत रहे। भाई अगर कमी पूछा है, चौड़ाई में कमी करनी, कमी कितने की होगी 40 की, और चौड़ाई में किसकी होगी, ये वाले की। भाई ये कितना हुआ 40, तो बटे में क्या आएगा, यहाँ पे 140 आएगा। 140 क्यों आएगा, 140 इसलिए आएगा क्योंकि कमी पूछा। अगर पूछता वृद्धि, तो वृद्धि में फिर 100 आता बटे में, वृद्धि तो हमें 40 की करनी थी, लेकिन कमी करेंगे तो इसको परसेंटेज में हम लोग चेंज कर लेंगे, इंटू 100 कर देंगे, 4 से ये गया, ठीक है जी। यहाँ पे बचा 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 200 बटे 7 आएगा। 200 बटे 7 को हम लोग इसे खोल लेंगे तो ये क्या आएगा आपका, भाई 7 दूनी 14 और 6 7 56, 28 से ही 4 बटे 7 आएगा आपका प्रतिशत, ठीक है जी। ये आपका आंसर। भाई ये लंबाई तो एक्सटेंड कर दी हमने, लेकिन उनका कहना यह है कि लंबाई अगर बढ़ा दी तो इसका जाहिर सी बात है क्षेत्रफल भी क्या होगा, इसका बढ़ेगा। लेकिन हमें क्षेत्रफल को बढ़ाना नहीं, क्षेत्रफल को हमें क्या रखना, यथावत रखना, ऐसे का ऐसे ही रखना। अगर क्षेत्रफल को हमें उतना ही रखना पड़ेगा तो चौड़ाई को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये वाली जो चीज है इसको कम करना पड़ेगा। इसको कम करने के लिए पूछा क्वेश्चन के अंदर, इसको कितना कम करना पड़ेगा। भाई बढ़ा तो दी हमने 40 लंबाई, तो चौड़ाई को क्या करेंगे हम लोग, कम करेंगे। कम करने के लिए जो हमें कितनी कम करनी, उसके लिए भाई इससे कम करेंगे ना हम लंबाई के कंपैरिजन में, इसलिए लंबाई नीचे आया। मैंने कहा था क्वेश्चन के अंदर जिससे पूछेगा वही नीचे आएगा, तो हमें लंबाई के कंपैरिजन में पूछा तो लंबाई नीचे आई। भाई 40 कम करेंगे 140 से, ठीक है जी। ये इसका प्रतिशत में निकाला तो 28, ये जो 40 नंबर है ये कितने प्रतिशत के आए, 28 से ही 4/7 प्रतिशत के, ठीक है जी। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और चलिएगा जी, 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, 2 और ले लिए मैंने आपके। तो ये आपका बैंक बैंक पीओ में आया हुआ, ये आपका एसएससी के पेपर में आया हुआ। तो देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। 2 संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है, ठीक है जी। जैसा हमने अभी एबीसी वाला किया था, ये सेम ही है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, पहली संख्या, ठीक है जी, पहली संख्या, दूसरी संख्या, यानी कि ये आपकी फर्स्ट हो गई, और ये यहाँ पर क्या आएगा सेकंड वाली, और यहाँ पर आएगी आपकी थर्ड। पहली दूसरी तीसरी, ठीक है जी। 2 संख्या एक तीसरी संख्या से क्रम से, भाई इससे अधिक है तीसरी संख्या से, तो तीसरी को मान दिया हमने 100, तो क्रम से का मतलब पहली संख्या जो होगी वो कितनी प्रतिशत अधिक है, 12.5%। 12.5 का मतलब वही है कि 112, भाई 100 में ही तो जुड़ेगा ये, तो 112.5%। ये 25% अधिक है। अब ये प्रतिशत तो हट जाएगा क्योंकि हमने प्रतिशत में तो लिया नहीं, तो और ये 25% अधिक है, तो ये 125 हो जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन के अंदर फिर क्या कहा, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। जो आपकी पहले वाली संख्या है फर्स्ट, ये दूसरी का कितने प्रतिशत है। जैसे वही भाई ये जो है ये इसका कितने प्रतिशत है, जैसे वही मैंने बताया था आपको, जैसे एग्जाम में रिजल्ट आता है, रिजल्ट के मार्क्स देखते हैं, वही सेम इसमें देखनी है। तो पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत होगी, भाई ये होगा आपका, सोल्व करेंगे यहाँ से 112। इसको हम लोग सही खोल लेते हैं इसके, भाई 112 दूनी 224,
224 और प्लस 1 225, 225/2। ठीक है जी, डिवाइड में क्या आएगा आपका 125, इसी से तो बताना हम, और इंटू में आ जाएगा 100। तो सोल्व करने के बाद क्या आएगा हमारा 125 और ये 225, 25 से कट जाएंगे, 25 नंबर 225 और 25 पंजे 125। ये 2 आपका नीचे चला जाएगा, यहाँ गुना हो जाएगी, यानी कि 9/10 इंटू 100। 10 से ये कट जाएगी, यहाँ भी 10 बचेगा, तो क्या बचेगा 90। तो ये जो 112.5 है, ये 125 का कितने प्रतिशत है, ये 90% है। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है जी, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, और इसको बता देता हूँ मैं कैसे है। भाई इसमें लिखा हुआ है दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रम से, तीसरी संख्या हमने मान ली 100, क्रम से 12.5% अधिक और 25% अधिक, यानी कि 100 थी ये 12.5, 112.5 हो जाएगी 125। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो ये कितने प्रतिशत है, इसमें ना तो अधिक पूछा है ना कम पूछा है, ये बताना हमें ये कितने हैं। तो ये वाली संख्या आएगी ऊपर, जैसे हम लोग नंबर निकालते हैं, जैसे मान लो 125 में से हमारे कितने नंबर आए 112.5, इस तरीके से। तो हमने पहले तो इसके सही खोल लिया, 112 का 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये 1 उठता है प्लस, सही खोलने के लिए ऐसा होता है, जैसे 112 मल्टीप्लाई 2 + 1, क्योंकि ये एलसीएम लेना पड़ता है, जब हम लोग एलसीएम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा आपका 225 आ गया, बटे में 2 ऐसे ही रहेगा, ये 2 फिर नीचे जाकर इसकी मल्टीप्लाई में आएगा, हमने ये काट दिया, काटने के बाद हमारा आया ये 90%। ठीक है जी, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, थोड़ा सा डिफरेंट है ये, लेकिन एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको ये। रेलवे और एसएससी का फेवरेट और बैंक का भी फेवरेट ही है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने पर, भाई भिन्न किसे बोल रहे हैं हम, भिन्न बराबर क्या होती है हमारी, भिन्न का मतलब होता है हमारा अंश, और आपका क्या हो जाएगा हर, ये होगी भिन्न। तो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने पर, इसको तो मान लेते हैं x और हर को मान लेते हैं y, इससे हमारा थोड़ा सा समझना इजी हो जाएगा। तो x में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 220% की, यानी कि x इंटू 220% की, भाई 100 में वृद्धि होगी, यानी कि 100 + 220 हो जाएगा आपका। जैसे उसमें हमने 100 + 20 किया था, ऐसे ही इसमें 100 + 220 हो जाएगा, और डिवाइड बाई, ये इसको हमने y मान लिया, तो y में भी ऐसे ही हो जाएगा, 100 प्लस कितने की वृद्धि हुई, 150% की। ठीक है जी, तो 150 की इसमें हो गई वृद्धि। देखो इनके वैसे तो डिवाइड में इनके 100 है, लेकिन 100 से 100 कट जाएगा, क्योंकि ये भी प्रतिशत में ये भी प्रतिशत में, 100 से 100 आपका गया। अब इसको सोल्व करने के बाद इनमें लिखा कि वृद्धि करने पर जो परिणामी भिन्न है वो कितनी है, 4/5 है। तो हम 4/5 के इक्वल आएगा ये सब सोल्व करने के बाद, इनका कहना ये है। मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न का मतलब हमें x और y की वैल्यू बतानी, क्या बतानी हमें, x = और y = बतानी मूल भिन्न। ये हमें क्वेश्चन के अंदर बताना है, x क्या है और y क्या है। करते हैं सोल्व इसको। ये यहाँ से क्या आएगा आपका, इन दोनों को जोड़ दो तो क्या आएगा, 320x, 320x डिवाइड बाई 150, और 100 कितना हो जाएगा, 250y, 250y = 4/5। अब जो कटता है उसको पहले काट लेंगे हम लोग, कटेगा कैसे, बगल बगल ही कटेगा, 4 का रूल विभाजिकता का मैंने बताया ही था, लास्ट के 2 डिजिट में क्या होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो 4 पंजे 20 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पूरे से होगा, पूरे से कैसा होगा, ये 4 8 32, 4 8 32 और 0 भी 0। ठीक है जी, 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 5 5 25 0। तो यहाँ पे सोल्व करने के बाद क्या आएगा, x और y को यही जाएंगे हमारे, x/y = 80, 80 नहीं आएगा, ये देखो फिर ये क्रॉस में ऐसा जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ पे और ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या होगा, 50 ऊपर आएगा और 80 नीचे आएगा, यहाँ से भी ये वाले कट जाएंगे 0 से 0। तो क्या आएगा, x/y = 5/8, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं तो एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। एक भिन्न के बारे में बात करी,
कि भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि, हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है। तो अंश आपका ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है। तो इसमें मूल भिन्न बतानी क्या है, यानी कि ये चीज बतानी हमें क्या है। हमने अंश को x मान लिया, हर को y मान लिया। तो ये मानने के बाद हमने इसमें क्या कर दी, वृद्धि कर दी। इसमें 220 की वृद्धि कर दी। भाई 100 इसलिए लिया, हम किसी चीज को 100% ही मानते हैं, ये पहले से ही क्या है, अपने आप में 100% है। लेकिन इसमें वृद्धि हुई तो दोनों में बराबर ही लेंगे हम। ये अपने आप में 100% है, ये अपने आप में। वृद्धि अलग अलग हुई तो अलग अलग ले ली हमने। तो यहाँ से सोल्व किया हमने। इसकी परिणामी भिन्न इन्होंने दिया था 4/5 है, यानी कि इसकी वैल्यू हम 4/5 के बराबर रख देंगे। यहाँ से फिर इनको हम सोल्व करने के बाद फिर हमारा क्या आया, ये 5/8 आया। तो आपकी जो मूल भिन्न है ये क्या है, आपकी मूल भिन्न है, ये आया आपका मूल भिन्न। ठीक है जी, तो यहाँ तक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है जी, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। हम धीरे धीरे ही करके आगे बढ़ेंगे। चैप्टर आपके सारे कवर होंगे, मैथ के जितने भी है। आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो, आप 2025 का हो, 26 का हो, आप उनके लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है जी, और अपना चैनल है इम्प्रूव नॉलेज 360, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल परसेंटेज के नेक्स्ट टाइप के जो और सवाल होंगे आपके, थोड़े टफ होंगे, तो उनको करेंगे कल हम लोग। ठीक है जी, टफ चाहे कितने भी हो, लेकिन मैं यहाँ कराऊंगा तो आपको इजी लगेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।